हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ द होम एकेडमी। अगर आप होम एकेडमी यूट्यूब चैनल पे नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है, हमारे सोशल मीडिया अकाउंट से नहीं जुड़े हैं, तो सबसे पहले जाके हमसे जो है वो जुड़िए, ताकि आने वाली वीडियोस की आने वाला जो भी कंटेंट हम आपके लिए लेके आएंगे उनकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, जैसे कि आपके आखिरी 10 दिन बचे हुए हैं एग्जामिनेशन के। एग्जैक्टली आज जो है वो 10 दिन बचे हुए हैं। अब इन 10 दिनों में जो हम आपके लिए सीरीज शुरू किए हुए हैं, जैसे कि हमने ज्योग्राफी के इंडियन ज्योग्राफी पे 40 क्वेश्चन अपलोड कर लिए। अब इंडियन ज्योग्राफी की के बाद जो है इंडियन हिस्ट्री है। फिर इसी तरीके से आपके हर हर टॉपिक पे जो है हम आपके लिए टेस्ट लेके आ रहे हैं, जहाँ पर हम आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवा रहे हैं। थ्योरी हमने रिवीजन सीरीज में ऑलमोस्ट कवर कर ली थी, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट हर किसी की। और यहाँ पर जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दोबारा से कवर करेंगे। चलिए देखेंगे। पहला क्वेश्चन जो होगा वो यहाँ पर क्या है, हु फाउंडेड द गदर पार्टी इन द यूएसए। यहाँ पर इन क्वेश्चंस में मैंने लेवल जो है वो जरा सा अप रखा हुआ है, क्योंकि जो इजी लेवल है उसकी वीडियोस भी आएगी, और इससे पहले भी काफी इजी क्वेश्चन कराए हैं, बट ये वो क्वेश्चन है जो पहले हमने डिस्कस नहीं किए थे। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, हु फाउंडेड द गदर पार्टी इन द यूएसए। दिए गए हमारे पास चार ऑप्शन है, जयप्रकाश नारायण, मोतीलाल नेहरू, लाला हरदयाल एंड सर सैयद अहमद खान। तो आप बताएंगे कि जो गदर पार्टी है यूएसए में, उसकी बुनियाद किसने रखी थी। तो करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो लाला हरदयाल होगा। आज की वीडियो में हम जितने भी क्वेश्चन कवर करेंगे ना, आप अपना जो है पेन कॉपी अपने पास रखिए, आप नोट डाउन कीजिए जो भी हम टोटल क्वेश्चन कवर करेंगे उसमें से आपका स्कोर कितना है। और जो भी मैं आपको कोई क्वेश्चन अगर इसमें से पूछूंगा तो उसका कमेंट में जरूर आंसर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, हु सेट अप द इंडियन इंडिपेंडेंस लीग। तो आईआईएल जो है वो किसने सेटअप किया था। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग को सेटअप करने वाले कौन थे। हमारे पास चार ऑप्शन दिए गए हैं, अरुणा आसिफ अली, रास बिहारी बोस, जयप्रकाश नारायण एंड एस एम जोशी। आपका करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो रास बिहारी बोस होगा। याद रखेंगे, रास बिहारी बोस जो थे उन्होंने इंडियन इंडिपेंडेंस लीग जो है उसका सेटअप किया था। क्वेश्चन नंबर थर्ड होगा, तीसरा क्वेश्चन है, हु अमंग द फ्लोइंग इज एसोसिएटेड विद द सब्सिडरी अलायंस। देखिए, मैंने आपको मॉडर्न हिस्ट्री की कंप्लीट रिवीजन करवा दी थी। पूरी की पूरी मॉडर्न हिस्ट्री जो है 1 घंटे के लेक्चर में करवा दी थी, जिसमें हमने वायसराय इन सारों के बारे में भी डिस्कस किया था। और यहीं पर क्वेश्चन जो है, हु अमंग द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद सब्सिडरी अलायंस। तो सब्सिडरी अलायंस के साथ जो है वो कौन एसोसिएट है। तो दिए गए चार ऑप्शन है, रॉबर्ट क्लाइव है, हेस्टिंग है, लॉर्ड वेलेस्ले है, लॉर्ड डेलहौसी है। आपका करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो लॉर्ड वेलेस्ले होंगे। लॉर्ड वेलेस्ली की जो टाइमिंग थी, इनका जो पीरियड था 1798 से 1805 तक था, और इन्होंने सब्सिडरी अलायंस 1798 में लेके आए थे। ये सब्सिडरी अलायंस वो पहला अलायंस था निजाम ऑफ हैदराबाद, मैसूर, तंजौर, अवध के बीच में। क्वेश्चन नंबर 4 है, हु वाज द फर्स्ट वुमन प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली वुमेन प्रेसिडेंट की बात की गई है। पहली वुमेन प्रेसिडेंट की बात की गई है, तो आप बताएंगे कि वो पहली वुमेन प्रेसिडेंट कौन थी। ऑप्शन हमारे पास चार है, सरोजिनी नायडू, एनी बेसेंट, विजय लक्ष्मी पंडित एंड मैडम बिका। यहाँ पर जो है करेक्ट, ये गलत ऑप्शन हो गया, इसे छोड़ दीजिए। ठीक है, तो आपका करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो एनी बीसेंट होगा। एनी बीसेंट जो थी पहली वुमेन प्रेसिडेंट बनी इंडियन नेशनल कांग्रेस की। उम्मीद करता हूं कि ये चारों क्वेश्चन अभी तक के जो है वो आपके जो है वो ठीक हो गए होंगे। बढ़ेंगे हम आगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 है, द टर्म सत्याग्रह वाज कॉइन्ड बाय द गांधी जी व्हेन ही वाज इन। देखो, इस क्वेश्चन से आपके दो जो है पॉइंट क्लियर हो रहे हैं। पहली बात, जो टर्म सत्याग्रह थी वो किसने कॉइन की थी, वो गांधी जी ने ही कॉइन की थी। ये बात आपकी जो है वो एक क्लियर हो गई होगी कि टर्म जो सत्याग्रह थी वो किसने कॉइन की थी, वो गांधी जी जो थे उन्होंने कॉइन की थी। बट यहाँ पर पूछा गया वो कौन सा शहर था, वो कौन सी सिटी थी जहां पर इन्होंने ये टर्म कॉइन की गई थी। तो आप याद रखेंगे, जब गांधी जी साउथ अफ्रीका में थे तब इन्होंने ये टर्म कॉइन की थी। एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इससे आपके 2-3 क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे, उम्मीद करता हूं। क्वेश्चन नंबर 6 है, बाय द एक्ट पास
in the year dash dash the demand for separate electorate for the Muslim in India was conceded। तो यहाँ पर जो है सेपरेट इलेक्टोरेट जो है मुस्लिम्स के लिए मांगा गया था, वो किस ईयर में जो है वो मांगा गया था, इसी के बारे में जो है वो क्वेश्चन है। और आपका क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो 1909 होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो है आपको समझ आ गया होगा। देखिए आप जानते होंगे मॉरलिमेंटो रिफॉर्म्स मैंने आपको पढ़ाए हुए हैं। वो रिफॉर्म जो थे वो सेपरेट इलेक्टोरेट मानते थे मुस्लिम्स के लिए, ठीक है। उसके अलावा भी कुछ अदर कॉन्स्टिट्यूशनल मेजर्स थे। बट आपको क्या याद रखना है, यहाँ से आपके दो क्वेश्चन क्लियर हो रही है। एक तो अगर आपके पास पूछा जाता है कि कब, किस ईयर में, तो 1909 में। और मॉरली मिंटो रिफॉर्म किससे रिलेटेड थे, कि सेपरेट इलेक्टोरेट होगा मुस्लिम्स के लिए। तो यहाँ से दो क्वेश्चन आपके जो है वो क्लियर हो रहे हैं। तो इस तरीके से जो है वो क्वेश्चन जो है वो सेटअप किए गए हैं ताकि आप ज्यादा से ज्यादा जो है कम टाइम में सीख सकें। क्वेश्चन नंबर 7 है, हु अमंग द फॉलोइंग डिड नॉट पार्टिसिपेट इन 1857 मिटिनी। तो 1857 की जब क्रांति हुई थी, मतलब जो रिवोल्ट ऑफ 1857 था, उसमें जो है वो किसने हिस्सा नहीं लिया था। तो ये क्वेश्चन है आपके पास, 1857 के रिवोल्ट में किसने हिस्सा नहीं लिया था। तो हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन 4 है, नाना साहिब है, रानी लक्ष्मीबाई है, टीपू सुल्तान है और तांतिया तोपे हैं। तो करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो आपका होगा टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान जो थे उन्होंने इसमें जो है वो हिस्सा नहीं लिया था 1857 के रिवोल्ट में। तो हमारे पास रिवोल्ट में जो है सेंटर अगर मानेंगे दिल्ली था, बनारस था, कानपुर था, लखनऊ था, झांसी था, बरेली था और अवध थे। नाना साहिब जो थे ये हमारे कानपुर से थे। रानी लक्ष्मीबाई की बात करेंगे तो वो झांसी से थी, ठीक है। तो इसी तरीके से जो है वो तांत्या तोपे की अगर मैं बात करूंगा तो वो कानपुर से थे। तो ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इससे ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टेब्लिश इट्स फर्स्ट फैक्ट्री इन इंडिया एट। तो यहाँ पर जो है वो हमें पता है सबसे पहले पोर्टुगीज आते हैं, फिर डच आते हैं, फिर इंग्लिश आते हैं। और यहीं पर पूछा गया कि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, मतलब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थे, उन्होंने अपनी जो है पहली फैक्ट्री कहाँ पर लगाई। ठीक है, यहाँ पर पोर्टुगीज का नहीं पूछा है, डच का नहीं पूछा है, फ्रेंच का नहीं पूछा है, ना ही डेन्स का पूछा है। यहाँ पर कह दिया है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की बात की गई है। और हम जानते हैं जब कैप्टन जो है विलियम हॉकिंस को जो है वो फरमान मिल जाता है जहांगीर की तरफ से, तो 1613 में जो है वो अपनी पहली फैक्ट्री जो है वो सूरत में लगाते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन जो क्वेश्चन नंबर 8 होगा, इसका आंसर जो है वो सूरत होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो कवर करने की कोशिश की है। उम्मीद है कि आपको पसंद आएंगे और आपकी एग्जामिनेशन में जो है, आपकी प्रिपरेशन में जो है काफी हेल्पफुल होंगे ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 है, Who among the following freedom fighter died due to a hunger strike in jail? देखिए कितना ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वो कौन से ऐसे फ्रीडम फाइटर थे जो भूख हड़ताल करते हुए जेल में जो है वो उनकी डेथ हो जाती है। तो इतना अपने में ही एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है और आपको पता भी होना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 9 जो है इसका आंसर क्या होगा, वो जतिन दास होगा। कौन थे वो फ्रीडम फाइटर? जतिन दास होंगे। इनके रिलेटेड मैं इन्फोग्राफिक्स जो है वो एक अपलोड करूंगा अपने फेसबुक पेज पे कुछ दिनों में। मुझे उतना टाइम नहीं मिलता है कि मैं रेगुलरली जो है वो आपके लिए वीडियोस अपलोड करूं। फिर भी मैं ट्राई करता हूं कि हर एक दिन जो है आपको कोई ना कोई वीडियो जो है वो मिल जाए, क्योंकि मैं काफ़ी वेबसाइट्स के लिए कंटेंट लिखता हूं, पब्लिशर्स के लिए लिखता हूं, जिसकी वजह से मुझे टाइम नहीं मिलता है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करूंगा, एट विच of the following place was the provisional government of independent India formed। तो वो कौन सी प्लेस है जहां पर प्रोविजनल गवर्नमेंट बनी इंडिपेंडेंट इंडिया के लिए, आजाद हिंद के लिए जो गवर्नमेंट बनी, वो कौन सी प्लेस थी, आप सभी जो है वो बताएंगे। तो वो प्लेस थी सिंगापुर। याद रखेंगे, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सिंगापुर वो प्लेस थी जहां पर प्रोविजनल गवर्नमेंट बनी इंडिपेंडेंट इंडिया के लिए। बढ़ेंगे आगे क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 है, आजाद हिंद फौज वाज फॉर्म्ड इन। आजाद हिंद फौज जो बनी वो किस साल में बनी? क्वेश्चन नंबर 11 में ये पूछा गया है और आपका आंसर जो होगा वो 1943 होगा। देखिए मैंने
जो क्वेश्चन पहले जो है वो कवर कर लिए थे, उनको मैं जो है कवर करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, ठीक है? मैं बल्कि जो है कुछ डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन इसमें कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। आप जानते हैं इंडियन नेशनल आर्मी बनी थी, जो कि मैं आपको पढ़ा चुका हूँ हिस्ट्री की रिवीजन वीडियो में, जो कि सुभाष चंद्र बोस जो थे वो भाग गए थे बर्लिन 1941 में, और वहाँ पर उन्होंने इंडियन लीग बनाई थी। तो जुलाई का मंथ था, 1943 का जो है वो मंथ था, उन्होंने इंडियन नेशनल आर्मी जो है वो सिंगापुर में बनाई। रियास बिहारी बोस जो थे, उन्होंने उन्हें लीडरशिप दे दी थी, ठीक है? उतनी डिटेल में नहीं जाएंगे, वो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, वेयर वॉज द फर्स्ट कांग्रेस सेशन हेल्ड इन 1907 एट विच द फर्स्ट स्प्लिट इन कांग्रेस टुक प्लेस? तो वो कौन सा सेशन था, यही बेसिकली पूछा गया कि कांग्रेस के जो सेशन हुए थे, बहुत से सेशन हुए थे, तो वो कौन सा सेशन था कांग्रेस का जहां पर जो है वो स्प्लिट हुई थी 1907 में? तो 1907 में जो है वो कांग्रेस का बेसिकली सेशन पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 12 में, और वो सेशन सूरत सेशन था, काफी मशहूर है। सूरत सेशन 1907 में हुआ था, जहां पर इंडियन नेशनल कांग्रेस थी वो स्प्लिट हो चुकी थी। किस किस में स्प्लिट हुई थी? एक्सट्रीमिस्ट में और मॉडरेट्स में स्प्लिट हुई थी। किस वजह से स्प्लिट हुई थी? क्योंकि डिबेट थी वहां पर स्वदेशी मूवमेंट को लेकर। एक्सट्रीमिस्ट जो थे उनके लीडर कौन थे? लाल बाल पाल जो थे वो एक्सट्रीमिस्ट के लीडर थे, और मॉडरेट्स के लीडर हमारे पास जी के गोखले थे, याद रखेंगे आप, गोपाल कृष्ण गोखले। करेक्ट ऑप्शन 12 का जो होगा वो सूरत होगा। उम्मीद है कि ये सारी चीजें जो है वो आपको अच्छी लगेगी, ये क्वेश्चन जिस भी क्वालिटी के हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, डूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग डिड द महात्मा गांधी गिव द स्लोगन डू एंड डाई? हम सभी जानते हैं कि महात्मा गांधी ने ये स्लोगन दिया था, करो या मरो, डू एंड डाई। आपको ऐसा भी पूछा जा सकता है कि ये स्लोगन जो है वो किसने दिया था? तो आप याद रखेंगे डू एंड डाई का जो स्लोगन था वो गांधी जी ने दिया था। कब दिया था? ये 1942 में दिया था। किस रेजोल्यूशन पे दिया था? द रेजोल्यूशन जो पास किया गया था 8 अगस्त 1942 में, तब जो है ये दिया था। अब यहीं पर ये क्वेश्चन पूछा गया है, डूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग डिड महात्मा गांधी गिव द स्लोगन डू एंड डाई? तो क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो क्विट इंडिया मूवमेंट होगा। क्विट इंडिया मूवमेंट जो थी वो कब आई थी? जो है वो 1942 में हुई थी, ठीक है? तो इस वीडियो में मैंने जो है वो डेट्स वाले क्वेश्चन नहीं लिए हैं, जैसे कि क्रिप्स मिशन कब आया, अगस्त ऑफर कब आया, ये सारी चीजें पढ़ा चुकी है। कॉमनवेल्थ अवार्ड, क्विट इंडिया मूवमेंट, बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट किए हैं, बट कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन लिए हैं जिससे आपके वो क्वेश्चन भी कवर हो जाए। जैसे मैंने यहाँ पर क्विट इंडिया मूवमेंट कहा, और यहीं पर बात कर दी गई है 1942 में हुई थी, अगस्त का मंथ था, ठीक है? इस तरीके से दो दो तीन तीन क्वेश्चन आपके एक क्वेश्चन में निकल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर जो होगा वो 14 होगा, विद विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द हंटर कमीशन कॉन्स्टिट्यूटेड ड्यूरिंग द लॉर्ड रिपन्स एडमिनिस्ट्रेशन? बेसिकली लॉर्ड रिपन की एडमिनिस्ट्रेशन से ही क्वेश्चन है, और यहाँ पर क्या पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 14 में, कि जो लॉर्ड रिपन की विद विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द हंटर कमीशन कॉन्स्टिट्यूटेड? हंटर कमीशन जो है वो किससे रिलेटेड थी? पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, वो पब्लिक हेल्थ से, एजुकेशन से, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म से, किससे जो है वो रिलेटेड थी? तो हंटर कमीशन जो रिलेटेड थी वो एजुकेशन से जो है वो रिलेटेड थी। आप जानते हैं कि एक एजुकेशन कमीशन जो है वो अपॉइंट की गई थी सर विलियम हंटर के जरिए 1882 में, जो कि क्या कहती थी कि इम्प्रूव करेंगे हम प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन। फिर 82 के बाद जो 83 में एल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी हो जाती है। ये हम सारी चीजें पढ़ चुके हैं, तो इतना ही याद रखेंगे कि ये एजुकेशन से रिलेटेड थी हमारी हंटर कमीशन। बढ़ेंगे आगे क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। Who among the following person was a social reformer belonging to the Mali community of the Pune? देखिए, यहाँ पर पूछा गया वो कौन से सोशल रिफॉर्मर थे जो किसको बिलोंग करते थे? माली कम्युनिटी जो है पुणे की, उन्हें बिलोंग करते थे। उन सोशल रिफॉर्मर के बारे में बताइए। तो ये जो है हमारे ज्योतिबा फुले जो है, ये वो सोशल रिफॉर्मर थे जो
जो है माली कम्युनिटी को बिलोंग करते थे। मैंने आपको जो है रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, उनके फाउंडर, ये सारी चीज़ें जो है वो नहीं पढ़ाई थी, बट इनके रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वो मैंने आपको पढ़ा लिए थे। जैसे कि ब्रह्म समाज जो थी वो कलकत्ता में 1830 में बनी थी। राजा राममोहन राय जो थे वो फाउंडर थे। यंग बंगाल मूवमेंट कब बनी, ठीक है? फिर धर्म सभा कब बनी, वहाबी मूवमेंट के बारे में, ये सारी चीज़ें जो है मैं आपको पहले जो है पढ़ा चुका हूँ। आपको इसके रिलेटेड पुरानी वीडियोस भी होगी, वो भी देख सकते हैं, बट मैंने क्वेश्चंस में इनको कवर किया है। आर्य समाज है, अलीगढ़ मूवमेंट है, और मैं अक्सर ये क्वेश्चन जो है अपनी इन्फोग्राफिक्स जो है वो फेसबुक पे भी जो है वो अपलोड करता रहता हूँ। क्वेश्चन नंबर 16 है, एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस वाज द फर्स्ट सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस हेल्ड? तो वो कौन सी जगह थी, वो कौन सी प्लेस थी जहां पर इंडियन नेशनल कांग्रेस का पहला सेशन हुआ? क्वेश्चन नंबर 16 में यह पूछा गया है। वो जो है मुंबई में, उस टाइम का जो था वो बम्बई था जहां पर इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन हुआ। तो आपको याद रखना चाहिए कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो पहला सेशन था वो कहां पर हुआ, कौन सी वो प्लेस थी। बढ़ेंगे आगे क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। From which of the following places was a civil disobedience movement started by Gandhi जी in 1930? वो कौन सी प्लेस थी जहां से जो है वो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट हुई, गांधी जी ने स्टार्ट की। 1930 में जो है वो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है वो स्टार्ट की। तो आपको पता है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो थी एक कंट्री वाइड मास पार्टिसिपेशन थी, जिसमें वुमेन जो थी उन्होंने खास हिस्सा लिया था। और यहीं पर जो है तो एक गढ़वाल के जो फौजी थे, मतलब जो वहाँ के सोल्जर थे, उन्होंने इनकार कर दिया था कि हम पेशावर के जो लोग हैं उन पे गोलियां नहीं चलाएंगे, इसी सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट को जो है वो लेकर। और यहाँ पर जो है साल्ट सत्याग्रह भी जो है वो शुरू हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो है वो करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो सबरमती होगा। हम जानते हैं गांधी जी स्टार्टेड हिज मार्च फ्रॉम द सबरमती आश्रम, और वो डेट कब थी, 12 मार्च थी। तो यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन आपके हो जाते हैं कि साल्ट सत्याग्रह क्या था, दांडी मार्च क्या थी, ठीक है? 12 मार्च 1930 को जो है वो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है ये गांधी जी ने स्टार्ट की, दांडी मार्च, ठीक है? तो ये उन्होंने, गांधी जी ने एक हैंडफुल जो है वो साल्ट उठाया था और इनॉग्रेट किया था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का, एक मुट्ठी में जो है वो नमक उठाकर समंदर के किनारे। क्वेश्चन नंबर 18 है, जलियांवाला बाग मासिकर टुक प्लेस ड्यूरिंग द वाइसरॉयल्टी ऑफ? जलियांवाला बाग जो कत्लेआम हुआ था उसके बारे में है। हम सभी जानते हैं 13 अप्रैल 1919 को हुआ है, और उस टाइम जो थे वो कौन जो थे, वो वाइसरॉय थे। यही क्वेश्चन में पूछा गया है, मतलब 1919 में जो हुआ था उस टाइम के जो है वो लॉर्ड जो थे वो कौन थे, वाइसरॉय कौन थे? तो उसका आंसर जो होगा वो लॉर्ड चेम्सफोर्ड होगा। क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन सी होगा, क्योंकि जो लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे ये 1916 से 21 तक लिए रहे, और इनके बाद लॉर्ड रीडिंग आए थे। उम्मीद है कि ये सारी चीजें आपको याद होगी। क्वेश्चन नंबर 19 है, क्वेश्चन नंबर 19 है, ड्यूरिंग विच वाइसराय टेनर वर लाला लाजपत राय एंड बाल गंगाधर तिलक इम्प्रिजेंट इन बर्मा? तो ये क्वेश्चन जो है मैं आपको होमवर्क के लिए दूंगा। आप लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 19 का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, कि किस गवर्नर, किस वाइसराय के टाइम में जो है लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक को जो है वो जेल में डाल दिया गया था बर्मा के। क्वेश्चन नंबर 20 है, ड्यूरिंग हुज टेन्योर वाज जतिन दास मार्टर्ड आफ्टर ए फास्ट लास्टिंग 64 डेज? तो किस जो है वो के टाइम में हुआ था, किस जो है वो गवर्नर के टाइम में हुआ था, कि जो जतिन दास, जिनके बारे में मैंने क्वेश्चन पहले भी कहा था कि वो भूख हड़ताल पे, हंगर स्ट्राइक पे बैठे रहे और 64 डेज तक, और उसके बाद जो है वो उनकी मौत होती है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर क्या होगा, ये जो है आप बताएंगे। तो वो लॉर्ड इरविन का टाइम था। तो लॉर्ड इरविन जो थे उन्हीं के टाइम में जो है वो लॉर्ड इरविन का बेसिकली टाइम में 1926 से 31 तक था, और इन्हीं के टाइम में जो है साइमन कमीशन ने विजिट किया था इंडिया में, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी,
और ये जो इम्पोर्टेंट है कि जतिन दास जो है वो इन्हीं के टाइम में जो है वो उनकी डेथ हुई थी। तो उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन जो है वो अच्छे लगे होंगे। यहाँ पर मैं 20 ही क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। अगली वीडियो में जो है कुछ और क्वेश्चन होंगे जो आके आगे हैं, और अगली वीडियो में कुछ एंशियंट हिस्ट्री के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, और जो मुगल रूल है इनसे ज़्यादा जो है क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये हमने एंशियंट हिस्ट्री जो है डिटेल में पढ़ाई नहीं है, बल्कि इनके सिर्फ क्वेश्चन जो है वो डिस्कस किए हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद लगी, अच्छी लगी है, तो अपने इस चैनल को जो है वो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आप हमारे यूट्यूब चैनल को होम एकेडमी के नाम से जो है वो सब्सक्राइब कर सकते हैं, फेसबुक पेज पे हमारे सब्सक्राइब कर सकते हैं, टेलीग्राम पे और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। ये वीडियो जो है आपके लिए जो है वो सेट एग्जामिनेशन या कोई भी वन डे कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए फ्यूचर में जो भी होने वाले हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।